विकास जी सर की काफ़ी चर्चाएं रहती हैं और भाषण भी काफ़ी ओजस्वी होता है। मैं बात करूंगा अभी जो चर्चा चल रही थी गोविंद जी से, क्या हरियाणा में राजनीति हावी नहीं होती? इसके पीछे ये कारण नहीं है कि कहीं ना कहीं हरियाणा के जो युवा नेता होते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, वो दबा दिए जाते हैं राजनीति के चक्कर में ही, लेग पुलिंग के चक्कर में ही? देखिए, राजनीति बहुत अंदर तक घुस चुकी थी और इस 3 महीने के आंदोलन के दौरान हमने धीरे धीरे जो राजनीति का, धर्म का, जाति का जो नशा हरियाणा के लोगों के ऊपर चढ़ा हुआ था, हमने धीरे धीरे उस नशे को उतारा है और लोग जागने शुरू हुए हैं। और धीरे धीरे हमने राजनीतिक लोगों की पहचान करवा दी है कि कौन लोग स्वार्थी है, कौन लोग किसान के लिए लड़ रहा है, कौन लोग मजदूर के लिए लड़ रहा है। अगर जो नेता अगर वास्तव में किसान के साथ होते तो तिहाड़ में भी मिलता है कादा। तो अगर वास्तव में जो नेता कोई ना कोई मुकदमा भी बनता उनका, अगर कोई वास्तव में किसान का साथ होता तो ये जो 2 चेहरे के जो नेता हैं वो धीरे धीरे करके हमारे प्रयासों से लोगों के सामने आ रहे हैं। और हमारा मकसद भी यही है कि जनता को इन पार्टियों के चुंगल से बाहर निकालना, किसान और मजदूर को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, ताकि वो जवाब मांग सकें, अपने वोटों का जवाब मांग सकें। क्योंकि एमएलए हम इसलिए बनाते हैं कि जनता के पास इतना समय नहीं होता, हमारे जो तकलीफ है, दुख है, पीड़ा है, उसका निवारण हमारा एमएलए करे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, दुखी एमएलए करे हमने। तो इसलिए जो चल रहा है आंदोलन है, इससे बहुत सारी चीज़ें, कानूनों के अलावा बहुत सारे परिवर्तन इस देश के अंदर हो रहे हैं, और सामाजिक लेवल के ऊपर भी, राजनीतिक लेवल के ऊपर भी। और आने वाले समय में जितना लंबा ये चलेगा, मैं समझता हूँ कि उतने लंबे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, जब कोई आंदोलन होता है, 2-4 ऐसे नेता निकल के आते हैं जो कि आने वाले वक्त के विधायक भी हो सकते हैं, एमपी भी हो सकते हैं, इलेक्शन में वो ज़रूर आते हैं। हालांकि जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि पब्लिक बताएगी, समय बताएगा, और बाद में वही आके कहते हैं मीडिया के सामने कि पब्लिक की मांग है, मुझे चुनाव में उतरना पड़ेगा। क्या ये प्री प्लानिंग होता है कि जिन युवाओं के कंधों पर चल के बंदूक चलाई जाती है, रख के बंदूक चलाई जाती है, जो रियल में धरती पे, धरातल पे काम करते हैं, उन्हें कोई पूछता नहीं? विकास जैसे लड़कों की बात करूं, सुदेश जी से मैं काफ़ी मिलता रहता हूं, क्या इन लोगों को दबा दिया जाता है और 2-4 प्री प्लानिंग के थ्रू पहुंच जाते हैं अपने मकसद तक? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मानव जो है महत्वाकांक्षा का पुतला है। महत्वाकांक्षा हर एक आदमी का होती है, कुछ न कुछ बनने की, नाम की, या एमएलए बनने की, या मंत्री बनने की। लेकिन मैं उन सभी नेताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, आप राजनीति करना, सबको अधिकार है राजनीति करने का, कोई रोक नहीं सकता लोकतांत्रिक देश में। लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन ये करना चाहूँगा कि एक बार इंतज़ार करो आप। 20 साल इंतज़ार करना पड़े, 25 साल इंतज़ार करना पड़े, ये नहीं है कि मेरा फोटो अखबार में छप गया तो मैं एमएलए बनूँ। हमने लड़ना है हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमने लड़ना है किसान मजदूर की माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके अधिकारों के लिए। क्योंकि जो परिवर्तन होता है, जो बड़ा जो परिवर्तन होता है, उसमें समय लगता है, चाहे उसको सुधारने में, जो व्यवस्था को सुधारने में समय लगता है। उन सभी नेताओं से जिसके अंदर ऐसी महत्वाकांक्षा है और जो समाज का नाम लेकर अपना पॉलिटिकली करियर चमकाना चाहता है, उनसे मैं निवेदन करूँगा, थोड़ा धैर्य रखें, आप अपना धैर्य बनाए रखें, आपके बच्चों का नंबर आएगा। क्योंकि व्यवस्था इतनी काली कर दी है हमने अपना देश की, इतना गहरा चुंगल के अंदर फंसा दी है, उसको निकालने में 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल लग सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हम निकालेंगे। और आने वाले समय में किसान और मजदूर के बेटे राज करेंगे, जिनकी उम्र आज छोटी उम्र के जो बच्चे हैं। हमारा सपना ये है कि वो जो बच्चे हैं, जो आज 4 साल का बच्चा, आज 6 साल का जो बच्चा है, वो इस देश के कानून बनाने की कलम उनके हाथ में दे के जाएंगे। और जब तक हम वो कलम उनके हाथ में नहीं देते, तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। हमारा कोई मकसद नहीं है राजनीति करने का, हमारा कोई मकसद नहीं है। सामाजिक आदमी राजनीतिक आदमी से बड़ा होता है। अभी यहाँ लोग हमारा सम्मान कर रहे थे, लोग धरनों के ऊपर ताड़ियाँ बजाते हैं, फूल मालाएँ पहनाते हैं। हमसे एक उम्मीद रखते हैं कि वास्तव में ये आपके भगवान के समान समझते हैं जो सामाजिक नेता जो होते हैं। और मैं समझता हूँ एमएलए मंत्री तो 5 साल का बना है। जो आदमी सामाजिक काम कर रहा है, पवित्रता तक अगर काम कर रहा, तो पूरी ज़िंदगी का एमएलए मंत्री है। कोई समाज के अंदर उसका मान सम्मान कम नहीं होगा। और किसी प्रशासन के साथी में इतनी ताकत नहीं होती किसी सामाजिक काम करने वाले के काम को रोक दे। इसलिए अपनी मर्यादा को बनाए रखें। निश्चित तौर पर इस आंदोलन से ये चीज़, नई चीज़ निकल के आएगी कि हम जो है केवल समाज के लिए काम करेंगे।
अच्छा विकास, मैं बात करूंगा, किसान जब गए थे आंदोलन करने के लिए, हरियाणा की बात करूं, पंजाब की बात करूं, तो बुआई करके गए थे, बुआई स्टार्टिंग हुई थी, छोटी सी फसल थी, आज पक के तैयार हो गई है। 3 महीने से उस जगह बैठे हैं। मैं हमेशा कहता हूं, जहां लोग पान की पीक थूकते थे उस जगह सोने पर मजबूर हैं, वहीं खाना बनाते हैं, वहीं सब कुछ है। उन्हें यूँ भी नहीं पता कि कब मीटिंग होगी, कब आंदोलन ख़त्म होगा, आंदोलन का क्या रिजल्ट निकल के आएगा। जब मैंने पब्लिक से, महिलाओं से बात की, मैं भी रहा काफ़ी टाइम, तो जब आपके नेताओं से, जब हम बड़े नेताओं की बात करें, राकेश टिकैत से जब भी पत्रकार बात करते हैं तो कहते हैं कि बातचीत होगी, सर्दियों में होगी भाई बातचीत। और जब मोदी जी की बात आ जाती है, सरकार की बात आ जाती है, तो वो कहते हैं कि मैं तो एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हूँ। तो मसला कहाँ अटका हुआ है, राजनीति कहाँ अटकी हुई है, या किस वजह से आंदोलन अटका हुआ है? एक तो मैं आपकी बात में थोड़ी ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि 6 अक्टूबर को शायद मेरी गिरफ्तारी हुई सिरसा के अंदर। दुष्यंत चौटाला का हमने घर को घेरा था, पहली बार मुझे ध्यान है आज भी, 6 अक्टूबर के अंदर गिरफ्तारी हुई, जब धान की फसल पकाई के ऊपर थी। कुछ साथी उस दिन भी सवाल पूछ रहे थे कि फसल काटने का टाइम आ गया, अब आंदोलन कैसे चलेगा। निश्चित तौर पर हमने फसल भी काटी, फिर गेहूं की फसल भी बोई, आज वो पाक की भी तैयार हो रही है, सरसों की फसल कटन भी लग रही है। हमारे लिए कोई मसला नहीं है कि कितना समय लगता है, कौन सी फसल काटनी, कौन सी नहीं काटनी है। और हमारे लिए ये भी मैटर नहीं है कि हमने सरकार के साथ बातचीत, हमने प्रधानमंत्री का मुँह देखने का शौक नहीं है। 11 बार वार्ता हो चुकी है, उस वार्ता से कुछ भी नहीं लग रहा। अभी वार्ता तभी करेंगे जब कोई मसला हल होने की संभावना बनेगी, वरना तो सरकार रोज कह रही है आप आ जाओ, पहले वाला प्रस्ताव पर आ जाओ, 3 साल का कर देंगे, 4 साल का कर देंगे। लेकिन अब की बार हमने ये निश्चित कर रखा है कि जब तक हम इस सरकार को पूर्ण रूप से नहीं हरा देते, तब तक हम बातचीत के लिए नहीं। बातचीत खातिर तो बातचीत तो फ़ोन पर कर लो, जाने की क्या जरूरत है, आंदोलन करने की क्या जरूरत है। प्रधानमंत्री ने डर लग गया है, जो दिल्ली के 4 किलोमीटर संसद में बैठे हैं, 4 किलोमीटर किसान बैठे हैं, उनसे बातचीत करो। किसके किसान हैं? प्रजा उसकी है, देश का राजा है, उसका राजधर्म बनता है उनकी समस्या का समाधान करना। लेकिन जो जिस प्रकार से दुनिया की बड़ी जो एजेंसीज हैं वो कहने लायक रही है, मेरे देश के अंदर से लोकतंत्र ख़त्म हो चुका है। और मैं निश्चित रूप पर कहना चाहूँगा, इस देश में तो लोकतंत्र और संविधान नाम की चीज़ ख़त्म हो रही है। नाजायज़ तरीके तो मुकदमे लगाए जाएँ, घर बैठे शशा की मेरी एक महिला घर बैठी है, उसके 307 का नोटिस भेज रखे। एक दिन भी मैं निश्चित रूप पर उसकी कॉल रिकॉर्ड दिखा दूँगा, उसका सारे सबूत दिखा दूँगा। एक दिन भी वहाँ नहीं गई धरने के ऊपर, उसका घर बैठी का 307 का मुकदमा ला दिया। देश कहाँ है, लोकतंत्र कहाँ है, फिर ये कानून कहाँ है? इस कानून को बचाने खातर, इस लोकतंत्र को बचाने खातर, इस देश को बचाने खातर ही हमने लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कानून की लड़ाई तो केवल हमें 3-4 साल पर या और भी कुछ मैंने समाधान हो जाता, लेकिन समाधान हम इस देश को बचाना, मोटी लड़ाई मारी है। देश को बेचने वाला का मैं, देश को बसाने वाला का मैं, ट्रैक्टर चलाने वाला मैं और हेलीकॉप्टर चलाने वाला मैं, उनके बीच में लड़ाई है। इसलिए ये लड़ाई थोड़ी लंबी चलेगी, निश्चित तौर पर जीतेगा किसान और मजदूर। आपने एक थोड़ी देर पहले मंच से एक बात कही थी कि किसान बैठे हैं टिकरी बॉर्डर पर, किसान बैठे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, किसान बैठे हैं सिंघू बॉर्डर पर, लेकिन घर से पीछे से उनके छापे पड़ रहे हैं, बिजली के बड़े बड़े उनके नोटिस आ रहे हैं पैसों के। और आपने कहा कि इनकी एंट्री नहीं होने देनी है, छापे नहीं मारने देने हैं, टोल बंद करवा दिए गए हैं। लेकिन जब बात आती है तो लोग कह रहे हैं कि जो पैसे हैं वो टोल वालों को सरकार पे कर रही है अभी, और वो जेब पे भारी पड़ेंगे आम आदमी के। सिलेंडर बढ़ रहा है, टैक्सेस ज़्यादा हो रहे हैं, सब कुछ तेल पेट्रोल सब बढ़ रहा है। तो क्या ये लगता नहीं कि ये जो ऐसे प्रेशर से रोका जा रहा है, इससे आम आदमी की जेब पर फर्क पड़ेगा? देखिए, तो आम आदमी का जो प्रचार किया जा रहा है ना, वो सरकार के साथी कर रहे हैं, सरकार के कार्यकर्ता होंगे। ये आप ये टोल फ्री है, आम आदमी बड़ी मज़े से लेकर रहा है, यहाँ से आम आदमी जा रहा है। किसान तो यहाँ आपके पास में बैठा, ना उसका ट्रैक्टर लगड़ता, ना ट्रैक्टर पर पहले भी टोल नहीं था। आम आदमी का मोटा फ़ायदा मैं समझता हूँ कि किसान कर रहा है। दूसरा जो बिजली की बात है, बिजली की बात ये है कि जब हम बिल भर रहे हैं लगातार, बिल हमारा क्लियर है, उसका बावजूद भी आप घर में पीछे से घुस जाते हैं। घर में बहुत चोरी भी हुआ है, चोरी भी की भी घटना घट सका है। ऐसे कैसे किस कानून में लिखा है कि आप एकदम से पीछे से आए, घर के अंदर ताला बंद है या साकड़ बंद है, उसको खोल के अंदर चले गए और एक बिल बना के देंगे उसको 35,000 का, 40,000 का? कौन से कानून में लिख रखा है?
बिल्कुल निश्चित तौर पर हम बिजली कर्मचारियों को ये कहना चाहूँगा, बिजली कर्मचारी जो भी अगर या तो जाए ना गांव के अंदर, अगर जाए तो पहले गांव के चौकीदार को, गांव के सरपंच को, गांव के मौजूद लोगों को, और गांव के अंदर जो कमेटी बनी है किसानों की, उस कमेटी को सूचना करके ही जाए। उसके बाद ही किसी घर में पैर रखे, अन्यथा कोई पैर ना रखे। और हम निश्चित तौर पर रोकेंगे, ये हमारा अधिकार है कि नाजायज़ तरीके से कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई, चाहे पुलिस की हो, केवल बिजली वाले के नहीं, पुलिस को भी रोकेंगे हम। नाजायज़ तरीके से कोई कार्रवाई करेंगे प्रशासनिक अधिकारी। सरकार के आदेशों के ऊपर किसानों को तंग किसी भी रूप में नहीं करने दिया जाएगा, चाहे वो बिजली कर्मचारी है, चाहे वो पुलिस का कर्मचारी। आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे जो कि अच्छे वक्ता हैं, हमेशा स्टेज से बोलते रहते हैं, विकास सीसर और सुदेश गोयत, जो कि बात रखते हैं वो भी बड़ी मजबूत बात होती है, उनकी पक्ष रखते हैं वो भी मजबूत होता है, और तजुर्बे वाली बात रखते हैं वो। ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा। और हम कितलाना टोल पर खड़े हैं, ऐसे ही टोल की अपडेट आपको देते रहते हैं। इन अपडेट के लिए हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर फॉलो कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।